मैं सबको मार डालूंगा, मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, इस तरह का जो मोह था वह सारा मोह, आत्मा विनाशी है, नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाएगा, मेरे द्वारा मारने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी, इस तरह का जो मोह था आपके द्वारा अभी तक 10 अध्यायों में आपके द्वारा वर्णन करने से मेरा वह मोह बिल्कुल चला गया। मैं अब मोह रहित हूँ, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। आपके मुखारविंद से मैंने भूतानां भवाप्ययौ, भव माने उत्पत्ति, अप्यय माने नाश, माने आपके द्वारा ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनका विनाश भी, उनका प्रलय भी आपके द्वारा ही होता है, यह भी मैंने विस्तार पूर्वक सुन लिया। त्वत्तः, त्वत्तः माने तुम्हारे मुख से, भवाप्ययौ भूतानां भवाप्ययौ विस्तरसः मया श्रुतौ, मैंने विस्तार पूर्वक सुन लिया। कमल पत्राक्ष भगवान का संबोधन है ये। कमल पत्र माने कमल दल और अक्ष माने नेत्र। कमल दल के समान जिसके नेत्र हैं उसको कमल पत्राक्ष कहते हैं। और महात्म्यम अपि चाव्ययम्, और मैंने अविनाशी माने आपका जो अविनाशी महात्म्य है उस महात्म्य को भी मैंने विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब उस पर पूरा विश्वास करता हूं मैं। एवमेतत् यथार्थत्व मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तम। यहाँ पर 2 संबोधन है, पहली लाइन में परमेश्वर और दूसरी लाइन में पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, एवं एतद यथार्थ, संधि विच्छेद करेंगे तो एवं एतद यथा अर्थ, अर्थ माने बताते हैं, आप अपना जैसा स्वरूप बतलाते हैं, त्वम आत्मानम, आप अपने को जैसा स्वरूप वाला बतलाते हैं उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। अभी तो आप बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, देखा तो है नहीं, मैं उस स्वरूप को सुनना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम माने दर्शन करना चाहता हूँ। कैसे रूप का? रूपम ऐश्वरम, वह ऐश्वर्य संपन्न स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन की इच्छा हो गई। भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं, भक्त परवश होते हैं, और भक्त चाहे और भगवान न दे ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी हम कहते हैं कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, भगवान देते नहीं। हम 10 मकान चाहते हैं, भगवान कहाँ दे रहे हैं? हम तो बहुत बड़ी फेरारी गाड़ी चाहते हैं, कहाँ दे रहे हैं भगवान? अपने को भक्त समझने की गलती कर रहे हो। तुम तो गाड़ी के भक्त हो, फेरारी चाहिए, 10 मकानों के भक्त हो, कहाँ भगवान के भक्त हो? जिस दिन भगवान के भक्त बन जाओ, तुमको चाहने की जरूरत भी नहीं है। भगवान उसको देते हैं जो भगवान का भक्त हो, जो संसार का भक्त हो, जो पदार्थों का भक्त हो, जो गाड़ी का भक्त हो, जो मकान का भक्त हो, उसको भगवान क्यों देंगे? हाँ, भगवान के भक्त को भगवान सब कुछ दे देते हैं आवश्यकता के अनुसार। अथवा यूं कहें, जो भगवान का भक्त है वह इन वस्तुओं की आकांक्षा ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे वस्तुएं तो दुख देने वाली हैं। फेरारी गाड़ी रखें तो उसका जो मेंटेनेंस है, उसका खर्चा, उसके बाद उसके पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, उसकी रक्षा करना और उस गाड़ी का इंश्योरेंस भरना, हर चीज़।
धन कमाने में कष्ट है, कमाने के बाद राजा से बचाना, सरकार से बचाना, चोरों से बचाना, अपनों से बचाना कष्ट, और खर्चा हो तो भी कष्ट होता है, रक्षा करने में भी कष्ट होता है, खर्चा करने में भी कष्ट होता है। और तो और उसी धन के कारण व्यक्ति की जान तक जा सकती है। पैसा जाए, धन जाए तो कोई बात नहीं, जान भी जा सकती है। दुश्मनी, भाइयों में दुश्मनी हो सकती है, परिवार में दुश्मनी हो सकती है, पड़ोसी से दुश्मनी हो सकती है, और उस धन को लूटने के लिए अपनी जान भी जा सकती है। इसलिए धन कष्टमय ही है। जो भगवान का भक्त है वो फेरारी क्यों मांगेगा? अर्जुन कहते हैं कि आपके ऐश्वर्य रूप को मैं देखना चाहता हूं, अभी तक तो सुना, अब देखना चाहता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। यहाँ प्रभो संबोधन है और योगेश्वर संबोधन है। भगवान भोले शंकर को योगीश्वर कहते हैं लोग, योगीश्वर, योगियों का मालिक, और भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। योगीश्वर और योगेश्वर, भगवान कृष्ण का नाम है योगेश्वर। हे योगेश्वर, योगों के स्वामी, मैं वो रूप को देख सकता हूँ, देखने का अधिकारी हूँ, तो आप अपने को मेरे सामने दिखाइए। मैं कैसा हूँ, किस रूप में हूँ, इस तरह से आप अपने को दिखा दीजिए। आप कैसे हैं, आप किस रूप में वास्तव में हैं? अभी तो आप मेरे मामा के लड़के हैं, अभी तो आप मेरे मामा के लड़के हैं, और दूसरी तरफ साले लगते हैं। अर्जुन के साले हैं कृष्ण, है ना? जानते हैं ना, कृष्ण अर्जुन के साले हैं। पहले मामा के लड़के थे, बाद में साले हो गए। उस परिवार में ऐसा चलता था। मामा की लड़की से भी विवाह होता था, देखिए। तो अब कहते हैं कि आप मन्य से यदि तत्सक्तुम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन मुझे करा दीजिए। इस तरह से अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अब अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य माने देखो, मैं माने मेरे, पार्थ हे अर्जुन मेरे रूपों को देखो। पार्थ में, पश्य में पार्थ रूपाणि, शतशः कितने रूप, एक रूप नहीं, शतशः 100 नहीं, सैकड़ों रूप को देखो। सहस्रशः हजारों रूप को देखो। नाना विधानी, वे रूप नाना प्रकार के हैं, और वे सारे रूप दिव्य हैं, प्राकृत रूप नहीं है, प्रकृति से बने हुए नहीं है, दिव्य हैं। नाना वर्ण है और नाना आकृति है। नाना माने अनेक प्रकार के वर्ण और अनेक प्रकारों से युक्त हजारों सैकड़ों रूप तुम देखो। पश्य पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि मयाश्चर्याणि भारत। पश्य,
अब यहां पर कहते हैं पश्याश्चर्याणि है ना, मयाश्चर्याणि हो गया, इसको फिर सुधार लें। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। दो जगह पश्य पश्य है, पहली लाइन में भी है, दूसरी लाइन में भी है। पश्य माने देखो, आदित्यों को देखो, मेरे रूप के अंदर द्वादशादित्यों को देखो। वसून, वसून माने अष्ट वसुओं को देखो। रुद्रान, एकादश रुद्रों को देखो। अश्विनौ, 2 अश्विनी कुमारों को देखो। मरुतः, 49 वायुओं को देखो। और बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, जिसको पहले तुमने कभी नहीं देखा था, उन रूपों को देखो। पश्य आश्चर्याणि, और मेरे अंदर, मेरे शरीर में ऐसे ऐसे आश्चर्यमय रूप हैं, उनको भी पश्य, पश्य माने देखो। यैकस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यश्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। गुडाकेश अर्जुन के लिए संबोधन है। गुड़ा का माने निद्रा, गुड़ा का माने इंद्रिय, दोनों अर्थ होता है। उनको जीतने वाला गुड़ाकेश अर्जुन है। हे गुड़ाकेश, यह माने मेरे इति शरीर में, यह मम देहे, मेरे इति शरीर में कृष्णम जगत एकस्थम, एक रूप में विद्यमान जगत को देख लो। भगवान कहते हैं कि जगत को देखने के लिए तो एक रूप में एक साथ सारे जगत को देखा नहीं जा सकता। हम यहाँ से देखेंगे तो सामने का थोड़ा इतना दिखेगा, लेकिन भगवान कहते हैं तू एक जगह रह करके पूरे संसार को देख लेगा। यूं भगवान के सामने वो यूं घूमेगा सारा संसार। हाँ, अर्जुन के सामने सारा संसार घूमेगा, तो एक क्षण में पूरे विश्व को देख सकते हो तुम। एक स्थम कहते हैं जगत कृष्णम, कृष्णम माने संपूर्ण, संपूर्ण जगत को। सचराचर, चराचर चल अचल समस्त जगत को। अद्य पश्य, आज ही देख लो। यच्चानत द्रष्टुमिच्छसि, जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वो सब कुछ तुमको यहाँ मिलेगा। तुम जिसको भी देखना चाहोगे यहाँ पर तुम मेरे शरीर में देख सकोगे। मम देहे, मेरे शरीर में ही वो सब कुछ देख सकोगे। किंतु अभी तुम ऐसे नहीं देख पाओगे, तुम ऐसे नहीं देख पाओगे, चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे। अगले श्लोक से बोलते हैं, न तो माम शक्य से द्रष्टु, न तो माम शक्य से द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा, मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। पश्य मे योगमैश्वरम्। न का अर्थ नहीं है, विसर्ग होता तो हमारा, हमारे लिए ऐसा अर्थ हो जाता है ना। न के आगे 2 बिंदुएं होती तो न है तो निषेध अर्थ है। तू का अर्थ तो माम माने मुझे, शक्य से बने सकते हो, द्रष्टुम माने देखने, अनेनैव स्वचक्षुषा, जो चक्षु तुम्हारे पास है इस चक्षु के द्वारा तुम मुझे नहीं देख सकते। द्रष्टुम न शक्य से, तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अतः ते दिव्यम चक्षु ददामि, अन्वय करिए, ते तुमको दिव्य चक्षु देता हूं, जो मेरे रूप को देख सके ऐसे चक्षुओं को देता हूं। उन चक्षुओं के द्वारा मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे ऐश्वर, ऐश्वर माने ईश्वर संबंधी सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान मेरे स्वरूप को तुम देख सको, ऐसे दिव्य चक्षु को मैं तुम्हें देता हूं। ठीक है,
अब बीच में संजय उवाच, अब आए संजय। संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, पहले अध्याय से ही बता रहे हैं। एवमुक्त्वा ततो राजन्, एवमुक्त्वा ततो राजन्, महायोगेश्वरो हरिः, महायोगेश्वरो हरिः, दर्शयामास पार्थाय, दर्शयामास पार्थाय, परमं रूपमैश्वरम्। परमं रूपमैश्वरम्। हाँ, है यहाँ पर राजन संबोधन है, बीच में है, पहले लाइन के बीच में राजन शब्द है। राजन धृतराष्ट्र के लिए अर्जुन संजय ने संबोधन किया है। हे राजन, महायोगेश्वरो हरि, महायोगेश्वर भगवान ने एवं मुक्त्वा ऐसा कह करके पार्थाय, दूसरे लाइन का दूसरा शब्द पार्थाय, अर्जुन को परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, परम ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने ऐश्वर्य संपन्न सर्वशक्तिमान रूप को दिखा दिया। पहले तो चक्षु दे दिया, उसके बाद रूप को दिखा दिया। अर्जुन ने क्या देखा, किस तरह का रूप देखा, अगले श्लोक से वर्णन है। अनेक वक्त्र नयन, अनेक वक्त्र नयन, मनेकाद्भुत दर्शनम, अनेकाद्भुत दर्शनम्, अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम्, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यानेकोद्यतायुधम्, दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यमाल्याभरधरम्, दिव्यगन्धानुलेपनम, दिव्यगन्धानुलेपनम्, सर्वाश्चर्यमयं देव, सर्वाश्चर्यमयं देव, मनन्तं विश्वतोमुखम्। अनन्तं विश्वतोमुखम्। भगवान के रूप का वर्णन है। अनेक माने बहुत, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, इसलिए अनेक कहा। वक्त्र माने मुख, एक एक शब्द का अर्थ लगा लीजिए। अनेक वक्त्र, ठीक है। अनेक को फिर उठाइए, अनेक नयन, अनेक का संबंध वक्त्र के साथ भी करिए, नयन के साथ भी करिए। नयन माने नेत्र। भगवान के अनेक मुख हैं और अनेक नेत्र हैं, जिनकी गिनती नहीं की जाती। अनेक अद्भुत दर्शनम, अद्भुत अनेक दर्शन हैं। इधर देखें कि इधर देखें कि इधर देखें कि इधर देखें कि अर्जुन की आंखें चौंधी आ गई। इस तरह से भगवान के अनेक मुख हैं, अनेक नयन हैं। अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्य आभरण है। आभरण माने आभूषण है। भगवान ने आभूषण धारण कर रखे हैं, अनेक और दिव्य हैं। माने यहाँ के जैसे सोने के मार दो तो पचक जाएं, ऐसे आभूषण नहीं, दिव्य आभूषण हैं। दिव्यानेकोद्यतायुधम, और दिव्य और अनेक उद्यत आयुध हैं। माने आयुध भगवान ले रखे हैं। भगवान शंकर चक्र गदा पद्म 4 आयुध तो लेते ही हैं, इसके अलावा भी अनेक आयुध भगवान के हाथों में हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, माल्य अंबर 2 शब्द है। दिव्य शब्द का अर्थ माल्य में भी करिए, अंबर में भी करिए। दिव्य मालाएं धारण कर रखे हैं भगवान ने, और दिव्य अंबर माने वस्त्र। अंबर का आकाश अर्थ भी होता है, यहाँ पर वस्त्र अर्थ है, ठीक है ना। भगवान को पीतांबर कहते हैं ना। पीतांबर माने पीत माने पीले, अंबर माने वस्त्र वाले। यहाँ तो अंबर शब्द का वस्त्र अर्थ भी होता है। तो यहाँ पर भी दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध का लेपन कर रखे हैं। हम लगाते हैं चंदन, गंध, कोई सेंट वगैरह थोड़ी देर में उड़ जाएगा, लेकिन भगवान का वो दिव्य गंध है, वह भगवान ने लेपन कर रखा है। और भगवान का रूप सर्वाश्चर्यमयम, समस्त आश्चर्यों से परिपूर्ण है। ऐसे देव हैं, अनंत हैं, माने उनकी गिनती नहीं कही जा सकती। एक ही कृष्ण खड़े हैं ऐसा नहीं है। और विश्वतोमुखम, और उस दिव्य विग्रह के चारों तरफ मुख ही मुख हैं, हाथ ही हाथ हैं, पैर ही पैर हैं, चरण ही चरण हैं, नेत्र ही नेत्र हैं, कान ही कान है। बेचने वाले का लिखते हैं ना,
दुकानों में लिखा रहता है बोर्ड, गद्दे ही गद्दे, तकिए ही तकिए लिखा रहता है। ऐसे ही भगवान मुख ही मुख है, विश्वतो मुखम। और कितनी कांति है, कितना तेज है, इसका वर्णन करते हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य, दिवि सूर्य सहस्रस्य, भवेद्युगपदुत्थिता, भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्याद्, यदि भासदृशी सा स्यात्, भासस्तस्य महात्मनः। भासस्तस्य महात्मनः। दिवि माने आकाश में, सूर्य सहस्र माने 1000 सूर्य की उत्पत्ति एक साथ हो जाए और मध्य आकाश में आ जाए। 1000 सूर्यों का प्रकाश कितना होगा बताइए। 1000 सूर्य आकाश में आकर के चमचमाचम प्रकाश बिखेरे और हम देखें। हम एक सूर्य को नहीं देख पाते हैं, एक सूर्य के तेज को नहीं देख पाते हैं, लेकिन दिवि सूर्य सहस्र, सहस्र माने 1000, हजारों सूर्य यदि आकाश में आ जाएं और प्रकाश बिखेरें, एक साथ उनका उदय हो जाए, तो उनकी जैसी भा माने तेज कांति होती है। यदि भा सदृशी था, जैसी भा होती है वैसी ही भा माने भास, भास माने प्रकाश, वह प्रकाश तस्य महात्मनः, वह महात्मा परमात्मा का उस तरह का प्रकाश था, वह देखा। लेकिन आकाश में 1000 सूर्य आ जाए तो ये तो 2 सूर्य आ जाए तब भी ये पृथ्वी जलने लग जाएगी। तो 1000 सूर्य आने की तो केवल कल्पना मात्र है, आ नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर 1000 सूर्यों का प्रकाश होते हुए भी शरीर में कोई जलन नहीं है, शरीर में शीतलता है अर्जुन के शरीर में। यदि भा सदृशी माने उस कांति की, 1000 सूर्य के कांति के समान यदि जितनी कांति होती है, वह कांति परमात्मा की वहाँ पर निकल रही थी, चमक रही थी, झलझलाकार थे। और तत्रैकस्थं जगत कृष्णं, तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं, प्रविभक्तमनेकधा, प्रविभक्तमनेकधा, अपश्यद्देवदेवस्य, अपश्यद्देवदेवस्य, शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। तब, तदा माने तब, तत्र माने वहाँ पर, एकस्थम एक ही जगह पे, पूरे संसार को देखने के लिए एक जगह रह करके संभव नहीं है, है ना। पूरे संसार को देखने के लिए तो आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने एक ही जगह खड़े होकर के, कहाँ खड़ा है? रथ के ऊपर खड़ा है। ये सारी बात रथ के ऊपर हो रही है, भगवान सामने खड़े हैं, यूं हाथ करके संबोधन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उसी में पूरे संसार को देख रहा है। कौन देख रहा है? अर्जुन। ये बात कौन कह रहा है? संजय। किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तत्र एकस्थम जगत कृष्णम, कृष्ण माने संपूर्ण, संपूर्ण जगत को, प्रविभक्तम अनेकदा, अलग अलग रूप में विभाग में भी देख रहा है। ये भूलोक है, ये भूवलोक है, ये महालोक है, ये जनलोक है, ये तपोलोक है, ये सत्यलोक है, ये भी देख रहा है। और नीचे के लोक भी देख रहा है, अतल बीतल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल, ये नीचे के लोकों को भी देख रहा है। नदियाँ देख रहा है, पहाड़ देख रहा है, आकाश देख रहा है, पर्वत देख रहा है। सारी दृष्टि उसके सामने आ रही है। क्यों? इन चक्षुओं से वो हमारे सामने आ भी जाए तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन को दिव्य चक्षु मिले हुए थे, दिव्य चक्षुओं से देखा है। प्रविभक्तम अनेकधा, अनेकधा प्रविभक्तम, अनेक रूपों में विभक्त भगवान के रूप का दर्शन किया। अपश्यत देवदेवस्य, देवदेवस्य को पहले उठाइए। देवदेव परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के शरीरे, शरीर में, पांडव, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन ने अपश्यत उस रूप को देखा। ततः स विस्मयाविष्टो, ततः स विस्मयाविष्टो, हृष्टरोमा धनञ्जयः, हृष्टरोमा धनञ्जयः, प्रणम्य शिरसा देवं, प्रणम्य शिरसा देवं, कृताञ्जलिरभाषत, कृताञ्जलिरभाषत। धनञ्जयः, अर्जुन ने हृष्टरोमा,
रोम माने ये, हृष्ट माने पुलकित, पुलकित माने रोमांचित, शरीर में रोमांच हो गया, सारे रोम खड़े हो गए भगवान के स्वरूप का दर्शन करके, रोमांच हुआ आया। और विस्मयाविष्ट, विस्मय से परिपूर्ण हो गया, आश्चर्य युक्त हो गया। तो सबसे पहले शिरसा देवम प्रणम्य, सबसे पहले भगवान को प्रणाम ही किया। और कृतांजलि, अंजलि करके यूं मुद्रा में अभाषत, अर्जुन ने भगवान से कहा, ये इस रूप का दर्शन करने के बाद। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्, सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दीप्तान्। ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। यहाँ संबोधन का कोई शब्द नहीं है, हाँ एक शब्द है देव, पहली लाइन का अंतिम से पहले का देव शब्द, हे देव तब देहे, आपके शरीर में, देवान पश्यामी, पश्यामी माने देखता हूँ, और पश्य माने देखो, ठीक है, आपके शरीर में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ। भूत विशेष संज्ञान सर्वान तथा पश्यामी, समस्त प्राणियों के विभिन्न समूहों को भी, भूत विशेष संज्ञान, भूत माने प्राणी, प्राणियों के समूह को भी आपके शरीर में ही देख पा रहा हूँ। इतना ही नहीं, कमलासनस्थम ब्रह्मांडम ईशम, कमल का आसन बना करके रहने वाले ब्रह्मा जी को भी मैं आप में देख रहा हूँ। और ईशम, ईश माने शंकर जी, शंकर जी को भी मैं आपके शरीर में ही देख रहा हूँ। ऋषींश्च, ऋषियों को भी आपके शरीर में देख रहा हूँ। सर्वान दीप्तान उरगान, उरग माने सर्प, ध्यान रखिएगा, उर माने छाती, और छाती से गौ माने जाने वाला, संस्कृत के शब्दों को देखिए, उरग माने छाती से चलने वाला सर्प का नाम है। तो दिव्य दिव्य नागों को, सर्पों को आपके शरीर में देख रहा हूं। और क्या क्या देख रहा हूं, अगले श्लोक से बोलते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्, पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्वेश्वर विश्वरूप, ये भगवान के लिए संबोधन है। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्वरूप वाले परमात्मा, आपको क्या क्या कैसे कैसे देख रहा हूँ। अनेक बाहु, बाहु बने बाहु, अनेक शब्द का संबंध उदर में भी करिए। अनेक उदर, अनेक पेट, अनेक वक्त्र, वक्त्र माने मुख, और अनेक नेत्र वाले आपको देख रहा हूँ। उनकी कोई गिनती नहीं। आपके शरीर में कितने बाहु हैं, कितने पेट हैं, और कितने मुख हैं, और कितने नेत्र हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। सर्वतः चारों तरफ से अनंत रूपम त्वाम पश्यामि, आपको अनंत रूप में मैं देख रहा हूँ, कोई अंत नहीं है। न तो आपका अंत दिखाई पड़ रहा है, नान्तम न अंतम, ठीक है ना, न तो अंत दिखाई पड़ रहा है, न मध्यम, न तो मध्य दिखाई पड़ रहा है कि ये बीच है, बीच भाग है, ये भी नहीं देख पा रहा हूँ। और न पुनस्तवादिम, ये शुरुआत है, ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। केवल आप दिखाई पड़ रहे हैं, और इसमें अनेक बाहु, अनेक नेत्र, अनेक नयन, अनेक हाथ, अनेक चरण, अनेक मुख, अनेक सिर, अनेक कान, और इनसे परिपूर्ण हैं। और वहीं ब्रह्मा जी हैं, वहीं शंकर जी हैं, और वहीं सारे देवता हैं, वहीं सारे प्राणी हैं, वहीं सर्प हैं, वहीं नाग हैं। इस तरह से आपके शरीर में मैं दर्शन कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कर रहा हूँ। पश्यामी, देख रहा हूँ, ठीक है। और आप कैसे हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च,
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम्। आपने किरीट धारण कर रखा है, और गदा धारण कर रखा है। किरीट धारण करने वाले को किरीटी बोलते हैं, गदा धारण करने वाले को गदी बोलते हैं, चक्र धारण करने वाले को चक्री बोलते हैं। किरीटी हैं आप, गदी हैं, चक्री हैं, तेज के राशि हैं। जो भी तेज है उसकी राशि आप हैं, और वह सर्वतो दीप्तिमंतम, चारों तरफ वो तेज चमक रहा है। आपको देखना बहुत कठिन हो रहा है। दुर्निरीक्ष, निरीक्ष माने देखने योग्य, दुर्निरीक्ष माने वो चमक के कारण मैं आपको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। इस तरह से आपको देख रहा हूँ। समन्तात, आप चारों तरफ से दीप्त, दीप्त माने प्रदीप्त, अनल अग्नि, अर्क सूर्य, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो दीप्त अनल अर्क द्युतिम ऐसा होगा। प्रदीप्त अग्नि, प्रदीप्त सूर्य की जो द्युति, द्युति माने कांति, चमक है, वो चमक अभी आप में है, और वो अप्रमेय है। उनकी चमक तो नाप सकते हैं, सूर्य चंद्रमा, इनकी चमक, ये हजारों सूर्य भी हो तो नापा जा सकता है, लेकिन आपकी जो चमक है उसको माप करके नहीं बताया जा सकता, इसलिए अप्रमेयम कहते हैं। जिसको मापा जा सके, जिसको जाना जा सके, उसको प्रमेय कहते हैं। जिसको मापा न जा सके, ठीक से जाना न जा सके, उसको अप्रमेय कहते हैं। ऐसा रूप मैं आपका देख रहा हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही परम अक्षर हैं, अक्षर माने अविनाशी हैं, और आप ही वेदितव्य हैं, वेदितव्य माने जानने योग्य हैं। अब विश्व के परम निधान, समाधान, उपाय, और कारण सब कुछ आप ही हैं। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्यय, आप अव्यय हैं। शाश्वत धर्म गुप्ता, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म के रक्षक भी आप ही हैं। और सनातन, सनातन भी त्वम आप ही हैं, और आप ऐसे पुरुष हैं। मतों में ऐसा मान रहा हूँ, आपसे बढ़कर के कोई नहीं है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। अनादि मध्यांतमनंत वीर्य, अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्यम्, मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम्, अनन्तबाहुं शशि सूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादि मध्यांतम, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है ना, ऐसा रूप देख रहा हूँ। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ बीच है और कहाँ अंत है, यह पता नहीं लगा पा रहा हूँ। अनंत वीर्य, ऐसा पराक्रम पूर्ण आपका दिव्य मंगल विग्रह है, उसको देख रहा हूँ। अनंत बाहु हैं, और आपकी जो आंखें हैं ना, वो तो सूर्य और चंद्रमा हैं। अभी तक तो हम आपकी, हमारी जैसी आंखें मैंने देखी थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये जो आंखें हैं, एक सूर्य है और एक चाँद है। शशि सूर्य नेत्रम, इस रूप में मैं आपको देख रहा हूँ। दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त माने चमकदार, प्रदीप्त, हुताश माने अग्नि, अग्नि को हुताश बोलते हैं। क्यों कहते हैं? हुता माने हवन किए हुए पदार्थ को, आश माने खाने वाला। हवन किए हुए पदार्थ को खाने वाले को हुताश कहते हैं, वो अग्नि है। तो आपका मुख प्रदीप्त अग्नि की तरह है। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, स्वतेजसा अपने तेज के द्वारा, इदम विश्व, संपूर्ण विश्व को आप संतप्त कर रहे हैं, तपा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं।
द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अब तो स्वर्ग और पृथ्वी का, आकाश और पृथ्वी का, द्युलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी का इनकी कोई सीमा ही नहीं रह गई। नीचे से लेकर के स्वर्ग तक आप ही व्याप्त हैं। कहाँ तक पृथ्वी है, कहाँ स्वर्ग से स्वर्ग शुरू होता है, इसका अंतर ही नहीं दिखाई पड़ता। उस अंतर को आपने पाट दिया है। द्यावा पृथिव्यो हो, है ना, द्युलोक और पृथ्वी का इदम अंतरम, यह जो मध्य भाग है, और दिशश्च सर्वा, सभी दिशाएं हैं, इसको त्वया एकेन, आप अकेले ही आपने व्याप्तम, ढक लिया है, व्याप्त कर दिया है। और आपके इस अद्भुत रूप को देख करके तीनों लोग व्यथित हो गए। ध्यान रखिएगा, अर्जुन ने तो दिव्य रूप का दर्शन किया, लेकिन कुछ आभास और लोगों को भी हुआ। तो यद्यपि तीनों लोक में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा दिखाई पड़ा कि तीनों लोक भगवान से भयभीत होकर के कांप रहा है, व्यथित हो रहा है। लोकत्रयम प्रव्यथितम, हे महात्मन, महात्मन संबोधन है कि ऐसा दिख रहा है आपके शरीर में कि तीनों लोग आपसे कांप रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति, केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा, स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये अमी माने ये देखो सुरसंघा त्वाम विशन्ति, सारे देवता आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखो अर्जुन सामने दिखा रहा है, ऐसे सामने ये सारे देवता आपके शरीर में प्रवेश करते जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए तो आप, अमी हि त्वाम सुरसंघा विशन्ति। और कुछ देवता लोग के